का घाट में मैंने खुद बताया कि ऊपर ये बिजली का दफ्तर पूरा गिरने वाला है और ये गिर ही गया है। ये तकरीबन सारी जमीन यहाँ ये एक चीज जरूर है, यहाँ पर हिमाचल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉइज यूनियन के सदस्य हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और इनकी भी कुछ मांग है। मांग क्या है कि इनकी ये बिल्डिंग के रिलेटेड जो है कुछ चीजें यहाँ पर कहना चाहते हैं। सर क्या कहेंगे आप, ये जो आज नुकसान हम देख रहे हैं इस बिल्डिंग का, सरकारी कार्यालय का, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जनाब सर्वप्रथम तो मीडिया बंधुओं का इस न्यूज़ में दिखाने के लिए धन्यवाद। और मैं मदन लाल, भारतीय एचपीएससी एम्प्लॉयज यूनियन से ऑफिस बेयर्स। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी 500 मीटर की यहाँ से लेके 500 मीटर तक हमारी बिजली बोर्ड की प्रॉपर्टी है और ये पूरा का पूरा कंपनी द्वारा अंधाधुंध खुदाई करने के बावजूद यहाँ कोई डंगे ना लगाना, डंगे लगाना तो 2 फुट पे लगाना, और इसकी वजह से, कंपनी की वजह से ही बिजली बोर्ड की सारी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, जिसका आकलन आज मैंने एक अपने मेमोरेंडम में दिया है एक्शन साहब को और अपने ईडी। आपका नुकसान कितना हो रहा है इधर? 3 करोड़ बिजली विभाग ने ले लिया लॉस लिया है, लेकिन कंपनी उसमें कोई डैमेज नहीं दे रही है। हम फिर भी अपने अधिकारियों और सरकार से और मांग करते हैं कि इसको जो है हमारे हमारे ये जो बिल्डिंगे हैं, 5 बिल्डिंगे हैं जो डैमेज हो रही हैं। एक हमारा जो अभी उपमंडल भवन है वो खाली करवा दिया गया, उसके कर्मचारी आने जाने की भारी दिक्कत है, रास्ता कोई नहीं है और इसको किसी प्राइवेट कमरा लेके वहां से ऑफिस चलाया जा रहा है। नंबर 2, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन है उसकी भी 5 मीटर की जगह को ना डंगा ना लगने की वजह से पूरा का पूरा डिवीजन ऑफिस में भी दरारें आ गई हैं और वो भी खतरे के निशान पे। अच्छा, दूसरी चीज तो खतरा है, मैं तो यहाँ पे देख रहा हूँ अभी यहाँ पे डंगा गिर रहा है, यहाँ पे प्रशासन की तरफ से किसी को भी खड़ा नहीं किया गया। हालांकि जयराम ठाकुर जी अभी यहाँ से आ रहे हैं, तो यहाँ पर तो हादसा हो सकता है आपका किसी भी टाइम। सर आपने कभी प्रशासन से नहीं कहा? प्रशासन को हमने सर पत्र के माध्यम से सूचित किया है, डीसी महोदय जी को, एसडीएम महोदय जी को, तहसीलदार जी को भी। हमने 2, 3, 5 पत्र लिख चुके हैं। नहीं तो एसडीएम साहब क्या बोल रहे हैं? अभी चलो रिप्लाई अभी हमें पहुंचा नहीं है, जैसे कि अब बोल रहे हैं कि अब सरकार के माध्यम से इसको डंगा लगाया जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। नंबर 2, हमारे जो एक्शन साहब की जो रेजिडेंस है वो भी पूरी तरह से गिर गया। हमारे जो लगे हुए बिजली बोर्ड के डंगे थे, पक्के डंगे, वो कंपनियां उखाड़ के अपने सड़कों के नालियों में पत्थर लगा दिए, जबकि यहाँ हमने कई बार उन अधिकारियों को भी आगाह कराया, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। एनएचआई का क्या है, यहाँ पर जो खुदाई की एनएचआई ने कितनी की है? काफी की, हमारे 5 मीटर। नहीं तो आपने कभी ये बात नहीं रखी उनके पास? हमारे एक्शन महोदय जी ने 3 बार, उनके जो मैनेजर साहब है उनसे कई बार रिक्वेस्ट की, कई बार किया, 5 बार उनको चिट्ठियां लिख चुकी हैं। डीसी महोदय जी को भी उसके प्रतिलिपि भेजी गई है, एसडीएम महोदय जी को भेजी गई, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारा जो रेजिडेंस हाउस है वो भी गिरने वाला है। यहाँ हमारा जो बिजनेस स्टोर है 2 कमरों का है, वो भी पूरी की पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। और हमारे जो कर्मचारी हैं, कम से कम 50 से 60 कर्मचारी हैं विद्युत मंडल और उपमंडल में इकट्ठे मिलकर, हमें आने जाने की भारी सुविधा हो रही है। आज हमारे एक दफ्तरी था, उसके पांव में दोनों अंगूठियां कट गई और उसमें ब्लड बहा, तो इसका मतलब है भाई हम तो जान जोखिम में डाल के बैठे हुए हैं। तो अभी तो आपने खाली कर दिया ना दफ्तर? नहीं, ये तो कर दिया, लेकिन मंडलीय जो भवन है हमारा भी उसमें ही कार्य कर रहा है। वो भी सारा गिर रहा है, बिल्कुल तरपाल लगाए हैं हमने, और हमने अपनी सेफ्टी के लिए लगाए, बिजली बोर्ड ने लगाए हैं, नहीं कि प्रशासन की तरफ से अभी नहीं मिला है ना। उन्होंने कंपनी को आदेश किए हैं कि ताकि भाई इसको जो है प्रोटेक्शन बार लगाई जाए या कुछ न कुछ इसके माध्यम से इस बिजली बोर्ड की प्रॉपर्टी को बचाया जाए, कर्मचारियों को सुरक्षित बचाया जाए। अच्छा। तो मैं गुजारिश करता हूं हिमाचल सरकार से, बिजली बोर्ड के अपने एमडी महोदय से भी और ईडी महोदय से भी, एक्शन महोदय, चीफ महोदय से कि भाई, और अपने एसडीएम महोदय से भी और डीसी महोदय से भी कि हमें और हमारे भवन और हमारी प्रॉपर्टी बिजली बोर्ड को बचाई जाए और कर्मचारियों को सुरक्षित जगह पे या तो ऑफिस बदला जाए ताकि वो निसंकोच होकर अपना कार्य कर सके। आज वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, ना वो ढंग से काम कर रहे हैं। अभी ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं आपके सामने, तो अभी यहाँ हम लोग बैठे हैं, डेंजर जोन में बैठे हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था की गई है किसी एक कमरे में ऑफिस लगाया गया है, तो यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमारी मीडिया के बंधु गुजारिश को आगे से आगे दिखाया जाए और इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। जी, आपके हम आवाज जो है पूरी तरह बुझाएंगे, परंतु जैसे आपने बोला ये नुकसान कंपनी को झेल नहीं रही है। बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी को डाला जा चुका है। बिल्कुल 3 करोड़ 50 लाख रुपए आज भी डैमेज बिल्डिंग डैमेज हो चुकी हैं। आप वहां जाके इंजीनियर भेजिए, स्पेशलिस्ट भेजिए, कोई ऑब्जर्वर भेजिए, 2 चेक कीजिए कि हमारी टोटल प्रॉपर्टी लॉस्ट है। 5 की 5 बिल्डिंगें लॉस्ट हैं। लेकिन अभी हमारे जो डिवीजन ऑफिस के बाहर था 5 मीटर जगह थी रोड से आगे, लेकिन वो डंगा ना लगने, खुदाई करने की वजह से सारी की 5 मीटर आ गई है। हमारे जो आवासीय भवन है, मंडलीय भवन है, उसमें भी जो फाउंडेशनों से दीवार दरारें आ चुकी हैं।
तो क्या मांग करेंगे आप अंतिम मेरे को बताइए कि क्या अंतिम मांग रहेगी? हमारी यही है कि ये क्या तो कंपनी से डैमेज सेशन कौन सी कंपनी है ये कोई पता नहीं गैबर इंडिया लिमिटेड है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो विभाग है वो भी गैबर इंडिया के ऊपर एफआईआर लॉन्च करे और इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये तो निग्लिजेंस है ना, NHAI का निग्लिजेंस है। बिल्कुल निग्लिजेंसी एनएचआई का है तो और आपके डैमेज विभाग दिया जाए। आपके विभाग से तो मुद्दा यही बनता कि यहाँ 3 करोड़ का बिल्कुल नुकसान है, आप वो जाइए कंपनी FIR से कराइए। बिल्कुल मैंने बोला अपने एक्शन मोदी को मैंने रिक्वेस्ट की है हाँ। कि आप जो है कंपनी के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च कराइए और जो हमारा जो डैमेज हुआ वो कंपनी से कंपनसेशन लीजिए। नहीं तो फिर एक्शन आप क्या कर रहे हैं आप? चलो उन्होंने लेटर लिखा, वो डीसी मोदी को पत्र द्वारा किया अच्छा, जा रहा है, पत्राचार चला हुआ है। बाकी चलो प्रयास में लगे होंगे वो, ठीक। लेकिन चलो अब आप एक्शन साहब से पूछ सकते हैं। हम क्लियर अपनी बात रख के आ गए हैं। हमने एक पत्र भी दिया है, लिख के दिया है, मैं आपको भी देना चाहता हूँ, पर मेरे पास अभी है नहीं, व्हाट्सएप आ नहीं रहा है, लेकिन मैंने आपको भी कॉपी देनी थी। हमने आगाह करा दिया है, बाकी विभाग का काम है, बाकी कंपनी के ऊपर एफआईआर लॉन्च तुरंत समय में हो और जितना भी बिजली बोर्ड का डैमेज हुआ है बिजली बोर्ड में ना थोपा जाए, नेचुरली क्लाइमेटिक में ना थोपा जाए, इसको कंपनी से ही इसको लिया जाए। आपको लगता है कि नेचुरल क्लैमिटी नहीं है, नहीं, मैन मेड डिसाइड है सर, ये तो कंपनी द्वारा खोदी हुई है, तब ये ज्यादा सारा नुकसान हुआ। तो देखिए यहाँ पर एक चीज तो कहीं ना कहीं साफ है कि अब सरकारी विभाग के लोगों को भी जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सीधे तौर पर यहाँ पर ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है मैन मेड डिजास्टर है, कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है। कोई भी ढंगा नहीं लगा है, तो खुदाई की गई है 5 मीटर अंदर तक खुदाई कर दी, लेकिन कोई ढंगा नहीं लगाया गया, कोई सेफ्टी वॉल नहीं लगाई गई, कोई क्रेट वॉल नहीं लगाई गई। पूरा का पूरा भवन जो है ध्वस्त होकर नीचे आ रहा है। नहीं ये तो कभी भी आ सकता है ना, ये तो आने जाने वाले वहाँ भी देखिए ओनली 5 फुट डंगा लगा के छोड़ दिया, 22 फुट की हाइट की, और सारा का सारा स्लाइडिंग होके आ रहा है। नहीं तो वो वाली बिल्डिंग की भी ये भी ईडी ऑफिस है हमारा, आपका ऊपर से लेकर बिल्कुल 500 मीटर तक हमारी ही प्रॉपर्टी है सर। वहाँ पर रेजिडेंस सेक्शन मोदी जी का ये डिवीजन ऑफिस है, ये हमारा स्टोर है, ये हमारी अपनी EST सब डिवीजन की बिल्डिंग है। तो ये सारी की सारी डैमेज हो चुकी है सर, सारी की सारी। और हम लोग कर्मचारी भी जो है वो डरा और सहमा हुआ है कि हम भी बड़े हादसे का कभी शिकार हो जाएं। तो इसलिए गुजारिश करते हैं कि ये कंपनी से पूरा का पूरा कंपनसेशन दिया जाए और इसको जो है और कंपनी से ही हम ऐसी गुजारिश करेंगे, सरकार से भी, डीसी मोदी से भी, ये इनके द्वारा खोदी हुई डैमेज है जो बिजली बोर्ड को हुआ है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज तो जरूर है कि यहाँ पर जो एक बिजली का डंगा है वो पूरी तरह से गिर रहा है और यहाँ पर सरकारी विभाग को भी कहीं ना कहीं जो है नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पर जैसे इन्होंने बताया 3.5 करोड़ का जो है वो नुकसान है, वो कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है। जरूर सरकार को जो है इस बात पर गौर करना चाहिए। तब तक आप जुड़ रहिए। NHAI पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसी वजह से ये जो 12-15 किलोमीटर का रोड है, सारे लोग इनके मशीनरी द्वारा जो वाइब्रेशन हुई है उससे सारे के सारे मकान ध्वस्त हो गए हैं। और ठीक है सर, ये चीज हम जरूर प्रशासन के पास रखेंगे। आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ बात। धन्यवाद, धन्यवाद जी।